कहानी तांत्रिक का खौफनाक बदला। राजा मंत्री की रहस्यमयी मौत का राज बहुत समय पहले की बात है। सुरवर्ष नामक एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, जिसकी सीमाएं दूर दराज तक फैली थीं। वहां का राजा वीरसेन न्यायप्रिय और बुद्धिमान था, लेकिन उसके मंत्रिपरिषद का सबसे भरोसेमंद व्यक्ति महामंत्री वरद अक्सर कूटनीति और सत्ता के खेल में ज्यादा गहराई तक उतर जाया करता था। दरबार में एक तांत्रिक भी निवास करता था, आग्नेयनाथ। कहा जाता था कि वह हिमालय के श्मशान घाटों से तंत्र की दीक्षा लेकर आया था। उसकी आंखों में हमेशा आग सी जलती रहती थी, और जब वो किसी को देखता तो लोग नजरें झुका लेते। राजा ने उसे शरण इसलिए दी थी क्योंकि वह युद्ध में राज्य को तांत्रिक रक्षा देने का वादा करता था। लेकिन किसी को क्या पता था कि उसके दिल में बदले की एक भयावह आग सुलग रही थी। 12 साल पहले एक राजसभा में आग्नेयनाथ ने भविष्यवाणी की थी कि मंत्री वृद के लालच और राजा वीरसेन की कठोरता से राज्य का सर्वनाश हो सकता है। उसने चेतावनी दी थी कि अगर व्यवस्था नहीं बदली तो अंधकार राज्य को निगल जाएगा। राजा ने उसे अपशगुनी करार दिया और मंत्री वृद के कहने पर आग्नेयनाथ को अपमानित कर दरबार से निष्कासित कर दिया गया। उससे उसकी सारी शक्तियां छीन ली गईं और तांत्रिक वस्त्र जलाए गए। आग्नेयनाथ ने जाते जाते एक शाप दिया, 12 वर्षों बाद जब सूरज और चंद्रमा एक साथ रक्तिमा होंगे, तब तुम्हारा अंत तुम्हारी ही छाया से होगा। तब तक मैं न जीवित रहूंगा न मृत, बस तंत्र में समाया रहूंगा। 12 साल बीत चुके थे और अचानक एक सुबह महल में सनसनी फैल गई। राजा वीरसेन की लाश राजगद्दी पर मिली, आंखें खुली हुई, चेहरा जला हुआ और हाथ में एक राख से सना पत्र, जिसमें लिखा था, तुम्हारे न्याय का वक्त खत्म हुआ। उसी रात महामंत्री वृद की लाश मंदिर के गर्भगृह में मिली। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके शरीर पर अघोरी तांत्रिक चिन्ह खुदे हुए थे। राज्य में अफवाह फैल गई, आग्नेयनाथ लौट आया है। राज्य की रक्षक टोली के प्रमुख सूर्यकेतु को इन रहस्यमयी हत्याओं की जांच का आदेश मिला। सूर्यकेतु बहादुर था, लेकिन अंधविश्वास में नहीं मानता था। वह मृत राजा के पत्र, मंदिर की दीवारों पर बने तांत्रिक चिन्ह और पुरानी घटनाओं को जोड़ने लगा। उसे पता चला कि पिछले कुछ महीनों से एक वृद्ध भिक्षु, जो कभी नहीं बोलता था, नगर के दक्षिण श्मशान में निवास कर रहा है और वह हर पूर्णिमा को एक विशेष तांत्रिक यज्ञ करता था। जब सूर्यकेतु वहां पहुंचा तो भिक्षु गायब था, लेकिन अग्निकुंड अब भी जल रहा था और वहां पड़ा था एक काला रत्न, जो सिर्फ आग्नेयनाथ के पास हुआ करता था। सूर्यकेतु को एक पुराना ग्रंथ मिला जो कहता था कि कुछ तांत्रिक मृत्यु के बाद भी तंत्र लोक में जीवित रहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां समय नहीं चलता, सिर्फ इच्छा शक्ति शासन करती है। और आग्नेयनाथ ने 12 वर्षों तक उसी तंत्र लोक में खुद को तपाकर अशरीरी तांत्रिक बनने का वर प्राप्त कर लिया था। मतलब अब वह किसी शरीर में नहीं, बल्कि परछाइयों, राख और मंत्रों के माध्यम से मार सकता था। राजमहल में एक एक कर चौंकाने वाली घटनाएं होने लगी। रानियां नींद में चीखने लगी कि कोई उनका गला दबा रहा है। महल के दियों से रक्त बहने लगा। रात्रि में किसी के रोने की आवाज आने लगी, जैसे कोई आत्मा बदला मांग रही हो। राज्य में तंत्र से जुड़ी हुई हर चीज पर डर छा गया। सूर्यकेतु की खोज ने एक चौंकाने वाला रहस्य खोला। मंत्री वृद ने ही 12 साल पहले एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा था। आग्नेयनाथ की भविष्यवाणी सही थी, लेकिन उसे दरबार से हटवाकर वृद ने तांत्रिक ग्रंथ चुरा लिए थे और उन्हें काले जादू के व्यापारियों को बेच दिया। राजा वीरसेन जानता था सच्चाई, लेकिन उसने चुप्पी साध ली थी। आग्नेयनाथ ने बदले की भावना में खुद को तंत्र में समर्पित कर दिया और अब वह शरीर के बिना भी शिकार कर सकता था। सूर्यकेतु ने एक वृद्ध तांत्रिक से सहायता ली, मातंगाचार्य, जो केवल एक रक्त निवारण यज्ञ से इस अशरीरी तांत्रिक को तंत्र लोक में बांध सकता था। महल में अंतिम यज्ञ आरंभ हुआ। हवाओं में राख उड़ने लगी और तभी आग्नेयनाथ की छाया प्रकट हुई। आग की तरह लपलपाती, आंखें जलती हुईं। सूर्यकेतु और छाया के बीच हुआ भीषण युद्ध, लेकिन छाया को कोई छू नहीं सकता था। आखिरकार सूर्यकेतु ने मंत्री वृद का खून यज्ञ में चढ़ाया, क्योंकि वही उस पाप का असली कारण था। उसी रक्त से तंत्र की ऊर्जा कमजोर हुई और आग्नेयनाथ की छाया चिल्ला उठी, मेरा शाप पूरा हुआ, अब मैं मुक्त हूं। और फिर सब कुछ शांत हो गया। राज्य में शांति लौट आई।
लेकिन राज दरबार की उस दीवार पर आज भी एक काली छाया दिखती है। कभी कभी रात्रि में कोई फुसफुसाता है, जो तंत्र के साथ छल करता है। वह मृत्यु को आमंत्रण देता। यह सिर्फ एक बदले की कथा नहीं थी, यह सत्ता के अंधे खेल, तंत्र की शक्तियों और आत्मा की अग्नि का प्रमाण थी। तांत्रिक आग्नेयनाथ आज भी लोगों के जहन में जीवित है, एक चेतावनी की तरह। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं, और इसी तरह की धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें।